परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। जी, भगवान श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हुआ था तो विलाप करते समय वो कहते हैं लंका कांड में कि निज जननी के एक कुमारा तासु तात तुम प्राण आधारा। हे लक्ष्मण, तुम अपनी माता के एक पुत्र हो और उसके प्राण आधार हो। मैं किस प्रकार अयोध्या जाऊंगा, वहाँ मुँह दिखलाऊंगा कि अपने पत्नी की कामना हेतु किसी के एक पुत्र एवं तुम किसी के पति भी हो, उसको मैंने लंका में खो दिया। जबकि महाराज जी देखा जाए तो माता सुमित्रा को 2 पुत्र थे, एक लक्ष्मण जी और एक शत्रुघ्न जी। लेकिन यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ये कह रहे हैं कि निज जननी के एक कुमारा। एक ही पुत्र, ये बात समझ में नहीं आती है। सज्जनों, यह मानस है। मानस को समझने के लिए मानस अंतःकरण शुद्ध चाहिए और किसी महापुरुष की निष्कपट भाव से सेवा चाहिए। उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी जब सुमित्रा माता लक्ष्मण जी को वन भेज रही हैं तो लिखते हैं कि धन्यवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई न तरु बांझ भली बांध बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी। राम विमुख सुत ते हित जानी अर्थात वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है, वह वंश धन्य है, वह कुल गोत्र धन्य है, वह गांव धन्य है, वह नगर बस्ती भूमि देश और वह विश्व धन्य है जहाँ पर एक सच्चा राम भक्त अर्थात परमात्मा का भक्त पैदा हो जाए। तो माता सुमित्रा के दृष्टिकोण में एक ही पुत्र शत्रुघ्न जी तो राम से प्रेम करते थे, लेकिन वास्तव में राम के संपूर्ण भक्त लक्ष्मण जी थे, इसलिए उनकी नज़र में एक पुत्र आते हैं। दूसरा, यह मानस साधनात्मक प्रक्रिया है। मानस 3 दृष्टिकोण से लिखा गया। पहला रुचिकर हो, दूसरा भयावह हो और तीसरा और उत्तम जो दृष्टिकोण है वह यथार्थ का है। तो राम और रावण युद्ध मोह और धर्म परमार्थ का युद्ध है।
एक तरफ धर्म के प्रतीक भगवान श्री रामचंद्र जी और दूसरी तरफ अधर्म का प्रतीक रावण। तो लक्ष्मण स लक्ष्मण, हमारा मन जब साधक साधना करने चलता है तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में लिखा है कि बगल से वह किसी मृत प्राय शरीर के पास से गुजर जाए तो भले ही वह मृतक क्यों न जी उठे, लेकिन साधना का साधक में अगर अहंकार आ गया तो उसकी साधना नष्ट हो जाती है। तो लक्ष्य से भटकाता है यह मेघनाथ, इसलिए मेघनाथ ही रावण युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा, अर्थात लक्ष्य से मन भटक गया और संसार में चला गया। इसलिए राम जी कह रहे हैं कुमारा, निज जननी के एक कुमारा। तुम ही तो एक थे जो तुम्हारे लक्ष्य को हमेशा परमात्मा में टिकाए रखते थे, लेकिन अब हे लक्ष्मण, अब तुम्हारा भी मन इधर उधर भटकने लगा, ऐसा साधक प्रार्थना करता है। और तासुतात तुम प्राण आधारा, साधना का आधार ही है कि हमारा लक्ष्य परमात्मा में रहे। तो अगर हमारा मन हमेशा लक्ष्य पर टिका हुआ है, बाह्य शत्रु काम क्रोध लोभ मोह इसको वहाँ से हटा नहीं पा रहे हैं, मृत प्राय नहीं कर पा रहे हैं, शक्ति नहीं मार पा रहे हैं, तब तो साधक साधना कर पाएगा। नहीं तो आप देखते हैं कि भगवान राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, अवध, वह अबाध्य स्थिति को कैसे प्राप्त करूंगा। पत्नी नहीं मिलती दूसरी हो जाती, संसार वाले अपयश ही करते, हमें शांति की प्रतीक है सीता, शांति नहीं चाहिए। लेकिन हे लक्ष्मण, तुम अवश्य हमें चाहिए, अर्थात अगर मन लक्ष्य पर है तो शांति शक्ति भक्ति सब मिल जाएगी। तो जब शक्ति बाण लगा तो हनुमान जी, अर्थात साधक थोड़ा विचलित हो जाता है साधना से, लेकिन वैराग्य ही हनुमान है। सुषेण वैद्य जो हैं वह सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं, लंका में रहते हैं, मतलब संसार में ही वो महापुरुष रहते हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या ही संजीवनी बूटी है। जो हिमालय में है, हिम धन आलय बराबर हिमालय, वह ब्रह्म विद्या हृदय में ही है, लेकिन अब उसको मन लक्ष्य से भटक गया है, इसलिए ढूंढना पड़ेगा। तो प्रेम रूपी पहाड़ पूरा ही हनुमान जी, वैराग्य रूपी हनुमान जी उठा के ले आए। फिर वह ब्रह्म विद्या का चिंतन साधक करने लगता है। मन जो इधर उधर उसका भटक गया, शक्ति बाण लग गया माया का, तो फिर साधना में अग्रसर हो जाता है। फिर से वह कामना रूपी मेघनाथ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो मानस एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, एक साधना की कुंजी है। इसको समझने के लिए कोई तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा, वो भी निष्कपट भाव से अगर जीव करेगा तो मानस के प्रत्येक दोहा चौपाई श्लोक के अर्थ को जान पाएगा। बाहरी दृष्टिकोण से अगर हम इसको समझेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए आप यथार्थ गीता पढ़ें,
तो इसका अर्थ यही होगा कि निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। इसलिए मन हमारा लक्ष्य पर है, वहीं साधक का प्राण आधार है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग सनेह बन, श्री रघुबीर बिहारु। असमान समानस चख चाही, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम की जा पर होई। यह रहस्य जानहि मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। हरि ओम। शांति शांति शांति।